And a very good evening to all of you. Hope all of you are doing well and welcome to everyone in SST NCRT series. As you all know कि हमारी सिर्फ 5 चैप्टर बचे हैं 7th क्लास की हिस्ट्री का, बाकी 6th क्लास की और 8th क्लास की, 7th क्लास की रिमेनिंग 4 चैप्टर, ये सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ पैरेलली आपकी ज्योग्राफी के भी 4 चैप्टर क्लास 6th की कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, हमारा टारगेट यही है कि पेपर 2 में आपके 50+ मार्क्स आराम से स्कोर कर पाएँ। ठीक है, ये सीरीज़ आप फॉलो करते हो, थोड़ा बहुत भी आपको पेडागोजी की समझ बनती है तो ठीक है, तो आप आराम से टैकल कर लेंगे। और एक अपना टारगेट ये भी है, जो आपकी रिक्वायरमेंट आ रही थी कि 10 जनवरी या 12 जनवरी तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम ये अपना एसएसटी का कंप्लीट कर लें। फिर बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट, बहुत बच्चों की आ रही थी कि उसकी सीडीपी की भी एक मैराथन होनी चाहिए, सीडीपी की का भी एक बार कोर्स आप करवा दें। आया था आज ही रिक्वेस्ट ये। और इंग्लिश की भी जो हमने पेडागोजी करा है उसे सम अप करके एक वीडियो में रिवाइज कर लें, हिंदी को रिवाइज कर लें। और ईवीएस एंड मैथ्स ईवीएस में और मैथ्स पेडागोजी में भी कुछ काम किया जाए। एंड जो आपने हम लोगों ने एसएसटी की सारी क्लास करी उसे भी सम अप करा जाए। तो देखते हैं जितना टाइम बचता है उस हिसाब से करा जाएगा, क्योंकि एक पर्सन के लिए सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं, बट स्टिल जितना मैक्सिमम हो पाएगा मैं आपका करवाने की कोशिश करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, शासक और इमारतें। तो इसमें ये बताया गया है कौन से शासक ने क्या क्या बनवाया और उनकी इमारतों में जैसे क्या चीज़ उन्होंने यूज़ की, है ना, क्या लिखवाया या क्या लिखा है, ये सब कुछ इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट डिस्कस करते हैं। देखिए, ये चैप्टर है, इसमें है सबसे पहले कुतुब मीनार के बारे में है। तो देखिए, कुतुब मीनार हम लोग बोल देते हैं, बट इसका रियल नाम ये है, सही प्रोनाउंसिएशन ये है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार इसका रियल प्रोनाउंसिएशन है हिंदी में। तो इसके पहले छज्जा, ये देखिए चित्रवन, ये चित्र दिया है, इसका पहला छज्जा दिया हुआ है। ठीक है, इसका निर्माण 1199 में इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, फिर 1199 में इसका निर्माण करवाया गया था। और ये देखिए, नेक्स्ट ये है मीनार का बाहरी हिस्सा जो है वो घुमावदार और कोणीय है। ये देखिए, बाहरी हिस्सा ये आपको दिख रहा होगा, ये घुमावदार और कोणीय है, घुमावदार और कोणीय है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि कुतुब मीनार जो है वो 5 मंजिल की इमारत है। कितने मंजिल की इमारत है? 5 मंजिल की इमारत है। इसकी इस इमारत की पहली मंजिल जो है 1199 में बनवाई गई थी। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी पहली मंजिल बनवाई थी, या उसकी नींव रखी हम बोल सकते हैं ना। उसके बाद 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा इसका शेष मंजिलों का निर्माण करवाया गया। बाकी की 4 मंजिलें इन्होंने बनवाई इल्तुतमिश ने। ठीक है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई। किस इन लोगों ने इसकी क्या कराई? मरम्मत कराई। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी। ठीक है, इस पेज में इतना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच किन राजाओं ने इनके बारे में लिखा है। तो इन्हीं राजाओं की बात हो रही है। इन राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण करवाया। पहले तरह की इमारतें जो थी, इमारतों में सुरक्षित संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगह किले, महल, मकबरे थे। देखिए, 2 तरह की 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच ये हुआ कि 2 तरह की इमारतें बनवाई गई। पहली की अगर हम बात करें तो पहली जो ड्यूरेशन था, टाइम पीरियड था, उसमें भव्य जगह, किले, महल, मकबरे ये बनवाए गए थे। फिर 18वीं शताब्दी की बात करें तो दूसरी श्रेणी में आता है मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय, बाजार जैसे जनता के उपयोगी चीज़ें बनवाई गई। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल जाती है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि जस्ट अ मिनट, नेक्स्ट बात ये भी बताई जा रही है कि जो घरेलू स्थापत्य व्यापारियों
की विशाल हवेलियों के अवशेष भी हमें 18वीं शताब्दी से मिलना शुरू हुए थे। ठीक है, ये देखिए आगरा किले के निर्माण में लगा श्रम की बात बताई गई है कि अकबर द्वारा निर्मित हुआ था। आगरा किले के निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वाले, 2000 सीमेंट व चूना बनाने वाले तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी। ये यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन फैक्ट दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है अभियांत्रिक कौशल तथा निर्माण कार्य। तो देखिए 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे, खिड़कियाँ बनाने लगे। ठीक है, 7वीं और 10वीं सदी के मध्य तक जो वास्तुकार होते थे, ठीक है, वो क्या करते थे, और अधिक दरवाजे और खिड़कियाँ बनाने लगे, उनका प्रयोग करने लगे, और अधिक खिड़कियाँ और दरवाजे। इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये है अनुप्रस्थ तोड़ा निर्माण। देखिए अनुप्रस्थ तोड़ा निर्माण क्या है कि छत, दरवाजे और खिड़कियाँ अभी भी ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ क्षैतिज रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की ये शैली जो है वो अनुप्रस्थ तोड़ा निर्माण के नाम से जानी जाती। तो देखिए अनुप्रस्थ तोड़ा निर्माण इसको बोला गया है, ये देखिए ये जो ये निर्माण है इसको बोला गया है अनुप्रस्थ तोड़ा निर्माण। मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ तोड़ा तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ये अनुप्रस्थ तोड़ा तकनीक में ये होता था छत, दरवाजे, खिड़कियां भी ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ क्षैतिज रखकर बनाए जाते थे। ऐसे खंभों के आर पार ऐसे क्षैतिज रखकर, इनकी एक बेसिकली कला थी, इस तरह से ये बनाते थे। ठीक है, नाउ ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर आपसे पूछे अनुप्रस्थ तोड़ा निर्माण क्या है, तो आप बता सकते हैं कि दरवाजे, खिड़कियाँ एक बनाया जाता है, एक मतलब खंभों को आर पार रख के। ऑप्शंस वो देगा, उससे आप फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये दी है 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिर, मस्जिद, मकबरे, सीढ़ीदार कुएं जिन्हें हम बावली बोलते हैं, से जुड़े भवनों के निर्माण भी में इस शैली का प्रयोग हुआ है। अब अनुप्रस्थ तोड़ा निर्माण का आपका छत, दरवाजे, खिड़कियों में तो प्रयोग हुआ ही है, बट 8वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य मंदिर, मस्जिद, मकबरे, सीढ़ीदार कुएं, इनमें भी अनुप्रस्थ तोड़ा निर्माण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये देखिए दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा है, 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ये बनाया गया। ठीक है, इसमें भी देखिए इसका प्रयोग हुआ है। अनुप्रस्थ तोड़ा निर्माण यही है, ऐसे करके इस टाइप से कुछ शेप, इसमें भी ऐसे ही शेप दिया हुआ है, यही है ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण कैसे हुए। तो देखिए शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदोल राजवंश के, देखिए शिव के चंदोल राजवंश ने क्या बनवाया, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, और राजा धंग देव द्वारा 999 में किया गया था। किसके द्वारा किया था, राजा धंग देव द्वारा 999 में, जो कि चंदोल राजवंश के थे, उन्होंने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। आप देख सकते हैं इसे चित्र खा, ये कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण। अब इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो इम्पोर्टेंट है, वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये इसमें इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि ये महामंडप क्या है, गर्भगृह क्या है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो देखिए महामंडप है मुख्य सभा भवन, जहाँ पे मुख्य सभा एकत्रित होती है, उसे हम बोलते हैं महामंडप। जैसे एक जहाँ पे राजा बैठता है और बाकी सारे लोग होते हैं, उसे महामंडप या फिर मुख्य सभागार को बोल सकते हैं महामंडप। ठीक है, जहाँ नृत्य का आयोजन होता है, ठीक तक पहुँचा जाता है। प्रमुख अब गर्भगृह क्या होता है, गर्भगृह उस बार भी हमने डिस्कस किया था, जहाँ मुख्य देवी देवता की मूर्ति रखी होती है, उसे हम गर्भगृह बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए रामेश्वरम का एक एग्जांपल मैं ले लेती हूँ। तो रामेश्वरम में गर्भगृह में किस भगवान की स्थापना हुई है, या कौन से भगवान है, तो हम सभी को पता है शिवलिंग रखी हैं, है ना, शिव जी वहाँ विराजमान है गर्भगृह में। तो हम गर्भगृह वही होता है जहाँ मुख्य देवी या देवता उस पर्टिकुलर मंदिर के स्थापित होते हैं या रखे जाते हैं। आपसे पूछ लेगा गर्भगृह क्या है, महामंडप क्या है, मुख्य सभा भवन होता है। ठीक है ना,
नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है कि केवल राजा और उनके निकटतम परिवार और पुरोहित ही वहाँ पे गर्भगृह, अब रामेश्वरम में भी सबको नहीं गर्भगृह में जाने देते हैं, कुछ जैसे कुछ नियम कानून होते हैं कि आपको सुबह जाना है और धोती पहनना है, लेडीज़ को साड़ी पहनना है, इस टाइप से बहुत ज़्यादा चीज़ें बताते हैं। उसके बाद भी टिकट होता है और क्या कहते हैं, लाइन होती है, ये सब चीज़ें होती हैं। मैं भी वहाँ तक गई हूँ, बट मैं गर्भगृह में नहीं गई हूँ, इसलिए मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि तंजावुर के राजेश्वर मंदिर का शिखर। अब देखिए तंजावुर के राजेश्वर मंदिर का शिखर ये है, आपको दिख रहा होगा इमेज में, ठीक है। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें ये मिलती है, ये देखिए मेहराब का विशुद्ध रूप, मेहराब के मध्य में डाट। अब देखिए डाट ये है, इस चीज़ को इन्होंने ये है इसे डाट बोला है। 12वीं सदी में दो प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई देना शुरू हुए थे, जिनमें से पहला है दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर अधिरचना का भार कभी कभी मेहराब पर डाल दिया जाता था। अब देखिए खिड़की और दरवाजे का निर्माण किया जाता था, तो ये जो डाट है, इसको डाट बोला, इस पे सारा भार इनका आ गया, ठीक है, खिड़की और दरवाजों का। तो ये एक वास्तुकला अपनाई गई थी, ठीक है। और वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। चापाकार मतलब आप सभी को पता, चाप, हिंदी में आर्क को चाप ही तो बोलते हैं। यहाँ पे रख के, ऐसे रख के हम इस तरह से, जस्ट अ मिनट, पेन कहाँ गया, इस तरह पेन नहीं मिल रहा है, यहाँ पे ऐसे रख के हम इस तरह से पॉइंट लगाते थे, ऐसे आर्क लगाते, तो इसी को चापाकार बोलते हैं। तो यही है ये एक चापाकार, ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, निर्माण काल में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया था। ये आपसे नहीं पूछेगा। मंदिर मस्जिद और हौजों का निर्माण। देखिए मंदिर मस्जिद का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया गया था, क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन वैभव, भक्ति भाव को भी प्रदर्शित करते थे। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं राजराजेश्वर मंदिर को इन्होंने लिया है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने करवाया, अपने देवता राज राजेश्वरम की उपासना हेतु करवाया। और देखिए उस टाइम होता ये था कि जो राजा होते थे अपने आप को देवता के स्वरूप मानते थे, है ना, तो वो अपना नाम भी मंदिर के नाम के जैसा ही रखते थे, ठीक है। तो ध्यान दें कि राजा और उसके देवता का नाम काफ़ी मिलता जुलता है। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा था क्योंकि यह नाम मंगलकारी होता है। जैसे मान लीजिए मैंने अपने बेटे का शिवाक्ष नाम रखा, तो शिव का मतलब एक अच्छा नाम हम लोग यूज़ करते हैं कि हाँ चलो इसी बहाने हम जो है शिव जी का नाम लेंगे, या इस टाइप की चीज़ें, है ना। तो एक मंगलकारी इन्होंने नाम सोचा कि ये अच्छा है, शुभ है, ठीक है। और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में भी देखना चाहते थे, ये एक इम्पॉर्टेंट है इसलिए भी, ठीक है। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव, दूसरे देवता राज राजेश्वरम का सम्मान करता था, ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें ये मिलती है कि मुसलमान सुल्तान और बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे। मुसलमान सुल्तान और बादशाह जो थे स्वयं को भगवान का अवतार तो नहीं बोलते थे, उसका दावा तो नहीं करते थे, बट फारसी दरबारी इतिहासकारों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। किसकी? अल्लाह की परछाई के रूप में, ठीक है। दिल्ली के एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था, अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक क्यों चुना था? क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशेषताएं मौजूद थी, ये बात है, ठीक है। अब आप यहाँ ये देख सकते हैं, ये मस्जिद का है, किबला मक्का की ओर संकेत करते हुए, ये आप इसमें इमेज में देखना चाहें तो देख सकते हैं ना। अब देखिए आबाद आपसे पूछ सकता है, आबाद का अर्थ है आब शब्द से निकला, जिसका अर्थ होता है पानी, ठीक है। आबाद आप शब्द से निकला जिसका अर्थ है पानी ना। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है व्यापक समझ ये तरह हौज और जलाशय। इसी तरह हौज और जलाशयों का निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने का कार्य भी बहुत प्रशंसा की जाती थी। उस टाइम हौज और निर्माण भी जो राजा करवाते थे उनकी भी बहुत प्रशंसा होती थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने दहलीए कुहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण कराया
करा के व्यापक सम्मान प्राप्त किया। अभी मैंने कहा कि जो राजा हौज का, जलाशयों का निर्माण कराते थे, उन्हें बहुत उपलब्धि हासिल होती थी। तो इसी उपलब्धि को हासिल करने के लिए सुल्तान इल्तुतमिश ने दहलीए कुहना के निकट ही विशाल तालाब का निर्माण कराया, ठीक है, जिसे उसे बहुत सम्मान प्राप्त हुआ। इस विशाल जलाशय को हैज सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता है, क्योंकि राजा ने बनवाया है तो राजा का तालाब बोलते हैं, और हौज सुल्तानी क्योंकि सुल्तान ने बनवाया तो उसका हौज, ठीक है, इस तरह बोला जाता था। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये मिलती थी, मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया। तो देखिए, राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा, ईश्वर के प्रति निष्ठा को प्रदर्शित करने के लिए बनवाते थे। फिर क्या हुआ कि 9वीं शताब्दी तक आते आते 9वीं शताब्दी के आरंभ में ही जब पांड्यन राजा श्रीमल श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम 831 से 851 इनका शासनकाल का था को पराजित किया था, तब 9वीं शताब्दी में ये हुआ, ये इन्फॉर्मेशन मिलती है ना। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। दूसरा पॉइंट हमने बनाया है वो आप देख लीजिएगा, मतलब मैं डिस्कस कर रही हूँ। दूसरा, 11वीं शताब्दी के आरंभ में क्या हुआ, जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण कराया, तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया, ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये मिलती है कि थर्ड, कि गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया और उनके धन और मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक तो नहीं था, लेकिन हाँ, मंदिर को नष्ट करने के बाद, जैसे कि सोमनाथ का मंदिर उसने नष्ट करा, तो एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में प्रदर्शित हुआ। देखिए, मंदिर को नष्ट इन्होंने किया, ठीक है, सोमनाथ के मंदिर को नष्ट किया, पहले तो नहीं थे, फिर बहुत फेमस इसलिए हो गए कि मान लीजिए हमारा मंदिर है, हिंदुओं का मंदिर है, ठीक है, उसको किसी मुस्लिम मतलब मुस्लिम योद्धा ने या मुस्लिम शासक ने नष्ट कर दिया, तो वो उस टाइम क्या ये उन पे विजय हासिल करने की बात हो गई कि मैं बहुत ज़्यादा इस्लाम को मानता हूँ, ठीक है, तो अपने शासन को मतलब अपने धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा वो हूँ, तो मैंने इनको मंदिर को नष्ट किया। ये वाली बात यहाँ पे बताई जा रही, ऐसा कुछ मैं नहीं कह रही हूँ, यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट, बाग, मकबरे तथा किले के बारे में बताया। देखिए, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि रखते थे। अब अगर बात करें कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर साहित्य कला, वास्तुकला में रुचि रखते थे, ठीक है। अपनी आत्मकथा में बाबर ने क्या किया है, अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाएं, जस्ट अ मिनट, औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है कि बाबर ने कैसे अपनी योजनाएं बनाई बागों को बनवाने के लिए, ठीक है। उनकी रुचि थी, मान ली जिसकी जिस क्षेत्र में रुचि होगी वो उसी का तो निर्माण करवाएगा, ठीक है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहातों में स्थित होते हैं। तो आपसे पूछ लेगा, ये जो इन्होंने बाग का निर्माण किया है कितने भाग में विभाजित थे, 4 भाग में विभाजित थे, ठीक है, आयताकार थे, आयताकार अहातों में स्थित थे, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाती। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाए। 4 हिस्सों में बटे इसलिए ये 4 बाग कहलाए, ठीक है। 4 बाग बनाने की परंपरा सबसे पहले अकबर के समय में शुरू हुई थी। किसके समय में? अकबर के समय में शुरू हुई थी। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बाग को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने भी बनवाया था। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कि अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार आए। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तु शिल्पियों ने उनके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरे से ली है, ठीक है। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद जो बहुत ऊंचा था और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश पिष्टक। अब आपसे पूछ सकता है कि
केंद्रीय गुंबद क्या है, तो जो केंद्रीय गुंबद बहुत ऊंचा दिखता था, मेहराबदार, प्रवेश द्वार, पिष्टक को बोलते थे। ठीक है। मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक चार बाग के मध्य स्थित था। ठीक है। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हिष्ट विहिष्ट की परंपरा में हुआ था। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं 8 स्वर्गों और हष्ट विहिष्ट की परंपरा के अकॉर्डिंग इसका निर्माण हुआ था। एक केंद्रीय कक्ष था और 8 कमरे से घिरा था, इसलिए 8 स्वर्गों बोल दिया। ठीक है। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था और इनके किनारे सफ़ेद संगमरमर बने थे। ठीक है। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा मैं अपने आप से नहीं जहाँ जहाँ मैं अपने आप से नहीं बता सकती वहाँ नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि कुछ फैक्ट हैं तो फैक्ट में कुछ फेरबदल नहीं किया जा सकता है। ठीक है। जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है। नेक्स्ट, अब देखिए शाहजहाँ के शासनकाल में अनवरत निर्माण कार्य चल रहे थे। ठीक है, सभी को पता है। विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में चल रहे थे। सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों जैसे कि दीवाने खास और दीवाने आम की योजना बहुत ज़्यादा सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित दरबार चिहिल सुतुन अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। दरबार चिहिल ये बोल सकते हैं दरबार चिहिल सुतुन क्या था। ठीक है, तो आप ये बता सकते हैं 40 खंभों के सभा भवन। ठीक है। नेक्स्ट, अब आपसे ये सीटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप देखिए। पित्रादुरा क्या है? उत्कीर्णन संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थर को दबाकर बनाए गए सुंदर और अलंकृत नमूने। बलुआ पत्थर को ठोस बलुआ पत्थर, रंगीन और ठोस बलुआ पत्थर को दबाकर एक सुंदर और अलंकृत नमूने बनाए जाते थे, उन्हें पित्रादुरा बोलते थे। उत्कीर्ण संगमरमर पर, ठीक है, संगमरमर या फिर हम बोल सकते हैं बलुआ पत्थर पर। ठीक है। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतर संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई। अब इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, जो पित्रादुरा इम्पोर्टेंट था वो हमने डिस्कस कर लिया ना। ये देख सकते हैं शाहजहां ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। ठीक है। यहाँ सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। ठीक है। आगरा का ताजमहल आप देख सकते हैं, जिसका निर्माण 1643 में पूरा हुआ था। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। क्षेत्र और साम्राज्य, तो देखिए क्षेत्र और साम्राज्य की अगर हम बात करें तो विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती थी। ठीक है, ये फैक्ट्स हैं। ठीक है। वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी भाग इसमें दिखाया गया है। इन मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। ठीक है, अब ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। अब आप देखिए ये बांग्ला गुंबद क्या है। बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण कराया। मुगलों को यह बांग्ला गुंबद इतना पसंद आया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाला छत का निर्माण कराया, जिसे बंगला गुंबद का नाम दिया गया। ठीक है, ये मुगलों को बहुत पसंद आया था। उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग भी किया। ठीक है। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें ये मिलती है, फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल में छत के विस्तार को संभालते अलंकृत स्तंभ तथा टंके, ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं का इन्होंने इमेज दिया है। ठीक है। आसमान छूते चर्च, अब देखिए ये चर्च है, शैली गोथिम नाम से जाना गया। देखिए 12वीं शताब्दी से फ्रांस के आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्च का निर्माण करने का प्रयास शुरू किया गया था। वास्तुकला की यह शैली गोथिन के नाम से जानी गई। गोथिन क्या है, चर्च का निर्माण। ठीक है।
हल्के चर्च का निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है, ये देखिए, ये पित्रादुरा क्या मैंने बताया था, शिखर क्या है। ठीक है, मुगल चारबाग की क्या विशेषताएं थी, अनप्रस्थ तोड़ामल, जो इंपॉर्टेंट था वो बताया, बहुत ज़्यादा जो जो इंपॉर्टेंट था वो डिस्कस कर लिया, जहाँ फैक्ट्स थे फैक्ट्स बता दिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये चैप्टर। इसके बाद 5 चैप्टर और बचते हैं। ठीक है, ये जैसे ही कंप्लीट हो गई पॉलिटी भी स्टार्ट हो जाएगी और ज्योग्राफी भी चल रही। प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया करिए, मैं भी बहुत मेहनत से बनाती हूँ आपके लिए। सो it was in this video, meet you in my next video. Till then, bye. Bye. Please like, share and subscribe my mama's channel. Mama's channel. Bye from Shiva's side. Bye. Bye. Bye.